देख रहे हैं मिड कैप बाजार। फिलहाल निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट 9600 के स्तर को होल्ड कर रहा है, लेकिन जीएसटी के काउंटडाउन में अब महज 1 महीना बाकी है। इससे अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर होगा ये हम आपको रोज बताते हैं, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क्स को लेकर क्या हो सकता है और क्या दर होगी ये आपको बताते हैं। आपका हमारा हम सबका दिल बहलाने वाले अम्यूजमेंट पार्क्स 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने अम्यूजमेंट पार्क्स पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया है। अभी अम्यूजमेंट पार्क्स पर 15% टैक्स लगता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज यानी IAAPI ने इतनी ज्यादा जीएसटी दरों का विरोध किया है। IAAPI के प्रेसिडेंट अशोक गोयल के मुताबिक इतने ज्यादा टैक्स से अम्यूजमेंट पार्क्स में निवेश घटेगा। अगर 15% टोटल टैक्स आप मान के चलें, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर टैक्सेस विच यू आर नॉट टॉकिंग हियर टुडे, उसमें 8 से 10 साल लगते हैं कोई भी पार्क को ब्रेक इवन होने में, अगर 15% टैक्स मान के चलें तो। और 28% लेंगे तो वो मेरे ख्याल को इन्वेस्ट करना ही मुश्किल होगा उसके लिए। तो केवल इतना ही कहना है कि उसको लग्जरी या सिन टैक्स नाम ना लगा के हमारे पर रीजनेबल टैक्स लगाइए। टैक्स के हम हकदार हैं, टैक्स लगना चाहिए, लेकिन रीजनेबल लगना चाहिए जिससे इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। तो अंचल, आपने सुना मिस्टर अशोक गोयल ने क्या कहा। जीएसटी की यहाँ पर बात चल रही है, तो आप बता सकते हैं कि थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये जो आएगा टैक्स रेट जो नया आएगा, इससे ओवरऑल इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो जीएसटी में टैक्स दर डिसाइड किया गया है 28% का, ये डेंटिंग होगा इंडस्ट्री के लिए। और कारण ये है कि अगर आप मौजूदा स्तर देखें, जितनी भी अम्यूजमेंट पार्क्स हैं उन पे डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप 15% का सर्विस टैक्स लगता है। तो नेट अम्यूजमेंट पार्क कंपनी जो टिकट्स बेचती हैं वो 15% के सर्विस टैक्स के साथ टिकट्स बेचती हैं। 28% जीएसटी लगना, पहले तो वही फैक्टर हो गया कि आपका जो टैक्स रेट है वो 13% के करीब सिर्फ सीधा जीएसटी स्लैब ही है। और साथ ही इस जीएसटी स्लैब के अंदर एक एग्जेम्पशन ये भी है, एडिशन ये भी है कि जो लोकल बॉडीज हैं, यानी जो आपकी एमसीडी हो गई, जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, उनके पास राइट होगा एक एडिशनल लेवी लगाने का इन अम्यूजमेंट पार्क्स पे, एक एडिशनल टैक्स लगाने का। और अगर आप कम से कम भी सोचे, अगर महज 2% का टैक्स भी वो लगाते हैं तो आप 30% नेट टैक्स पे कर रहे हैं टिकट्स पे, यानी मौजूदा टैक्स से 15% ज्यादा। और डेफिनेटली कंपनियां अपने ऊपर बोझ लेंगी नहीं है सारा, क्योंकि ये टैक्स चेंज है तो कहीं ना कहीं पास ऑन किया जाने की कोशिश की जाएगी, पास ऑन करते हुए दिखेंगी कंपनियां अपने ग्राहकों को। तो सीधा टिकट्स महंगी होती हुई दिखेंगी, जो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के वॉल्यूम्स को हिट करेगा। और यही कारण है कि कंपनियों के लिए ये दोहरी मार होगी। एक तो वॉल्यूम्स हिट हो रही है, दूसरा जो टैक्स पेमेंट जैसे प्राइसेस हाइक होंगे वो कहीं ना कहीं नंबर्स को और प्रेशर में डालेंगे। तो अंचल, जिस तरह से आपने बताया कि कंज्यूमर पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी 15% की दर है और अगर लोकल अथॉरिटीज का टैक्स मिलाकर 30% की दर से देना होगा टैक्स, तो जो प्राइसेस होंगे उसमें कितना जंप हम देख सकते हैं। अभी मौजूदा टिकट्स के प्राइसेस क्या है अप्रोक्सीमेट, अगर एक आइडिया आप दे सकें। देखिए, अम्यूजमेंट पार्क्स कई सारी हैं देश में, ऑलमोस्ट 480 अम्यूजमेंट पार्क्स हैं। एक एवरेज सैंपल लेके चलते हैं, 1499 एक दिन का पास है, एक अडल्ट का वीकडे के दिन अम्यूजमेंट पार्क का। अगर हम उसका ब्रेकडाउन देखें, 1499 रुपए में 1300 रुपए आपका टिकट का प्राइस है, और उस पे आपको इस समय 199 रुपए के करीब का सर्विस टैक्स लगता है, जो करीब 15% का है। उसकी वजह से आपकी टिकट कॉस्टिंग बैठती है 1499 रुपए की। लेकिन अगर 28% जीएसटी है, हम ये मान के चलते हैं कोई भी स्टेट राज्य संस्था कोई एडिशनल लेवी नहीं लगाती, सिर्फ जीएसटी 28% देना है, तो उससे होगा क्या, आपकी टिकट कॉस्ट वही 1300 के आसपास है, लेकिन आपका टैक्स दर अब 364 रुपीज, यानी आपकी नेट टिकट जो है वो 1665 रुपए के पार चली जाएगी। तो नेट 250 रुपए तक का प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखेगा टिकट्स पे। अगर हम 2% एक मिनिमम एडिशनल चार्ज लगाते हैं स्थानीय एजेंसियों का, तो चीजें और बढ़ेंगी। आपकी जो 1499 रुपए की टिकट थी, एडिशनल 2% ऐड करने की वजह से आपका जो टैक्स है 390 रुपए, ऑलमोस्ट 400 रुपए का टैक्स लग जाएगा। और जो आपकी टिकट पहले 1499 में मिल रही थी वो अब ऑलमोस्ट 1700 रुपए मिलेगी। तो 300 रुपए का डेंट सीधा आपकी जेब में, एक कंज्यूमर की जेब में आता हुआ दिखेगा।
तो मोटा मोटी अगर बात करें आंचल, तो इस वक्त अम्यूजमेंट पार्क जाना काफ़ी महंगा हो जाएगा और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर थोड़ा अम्यूजमेंट पार्क को जो जितनी भी कंपनी है उनको एक हिट भी लेना पड़ता है जस्ट बिकॉज टिकट्स काफ़ी महंगे हैं। राइट, और एक हिट रिलायंस कम्युनिकेशन को आते हुए दिख रहा है। लगातार जिस तरह से रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड कर रही है, फिच ने भी रेटिंग घटा दी है और रेटिंग घटाकर CCC कर दी है रिलायंस कम्युनिकेशन। इससे पहले मूडीज डाउनग्रेड कर चुका है। जिस तरह से अभी डेट का प्रेशर है कंपनी पर, हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से सफाई भी आई और हम कुछ स्टेटमेंट भी देख रहे थे कि अंबानी जल्द ही मीडिया से मुखातिब होंगे और इस पर सफाई भी देंगे। लेकिन आज के सेशन में देखें तो फिलहाल हरा निशान जरूर देखने को मिल रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन 20 रुपए के स्तर के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। फिच की तरफ से भी एक रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है और ये नेगेटिव होगा कंपनी के लिए। अंचल, इनफैक्ट मूडीज ने इससे पहले किया ये और उसके बाद हमने स्टॉक पर रिएक्शन भी देखा, तो काफी वॉलेटाइल फिलहाल रिलायंस में पिछले 3 दिनों से सेशन देखने को मिल रहा है। इस खबर का आपको क्या लगता है, क्या इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, अगर आप दोनों की कमेंट्री सुने, एक तरफ मूडीज और अब फिच, दोनों की कमेंट्री एक चीज पे सिमिलर है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। 44,000 करोड़ का कर्ज है और कंपनी ने वायदे भी किए हैं इस कर्ज को पे ऑफ करेंगे। लेकिन ये कर्ज एग्जैक्टली पे ऑफ कैसे होगा, क्योंकि 2 महीने बाद आपको पहले बॉन्ड की पेमेंट करनी है और आने वाले दिनों में आपके FCC भी कन्वर्जन आ रहे हैं। तो कंपनी के पास अभी इतना कैश है कि वो ये सारी चीजें कर पाए, अपने कर्ज को पे ऑफ कर पाए, अपने बॉन्ड्स और FCC भी इसको पे ऑफ कर पाए। कंपनी की तरफ से अभी तक इस पे कोई क्लियर रोड मैप नहीं आया। हाँ, रिलायंस कॉम ने ये जरूर कहा है जो एयरसेल डील से 11,000 करोड़ की रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल कर्ज पे ऑफ के लिए होगा। RGO के साथ जो इनका करार है जिससे 200 रुपए पर महीना मिलता है, यानी करीब 2400 करोड़ रुपए साल का, वो यूज किया जाएगा और एसेट सेल होगी। लेकिन एसेट सेल कहां होगी, कितने वैल्यू की होगी, कितने क्वांटम की होगी और उस पर अभी प्रोसेस क्या है, वो क्लैरिटी चाहिए। और कहीं ना कहीं कल की जो बैठक है वो अहम हो जाएगी। जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी उस पर 2 अहम चीजों पे बातचीत की जाएगी। एक तो शायद एक रोड मैप आता हुआ दिखेगा किस तरह से कंपनी अपने डेट को पे ऑफ करेगी, और दूसरा इसी हफ्ते बैंकर्स जो लेंडर्स हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के, उनकी भी बैठक है और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा क्या SDR के तहत बैंक्स अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करें या नहीं करें। ये फैसले की भी अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं आप कल शायद पीसी में आती हुई दिखे, या इसका हिंट कल पीसी में आता हुआ दिखे कि जो लेंडर्स हैं वो भी अब एक SDR रूट अपना रहे हैं। जो कर्ज दिया हुआ है रिलायंस कॉम को, अगर आप बैंकों का कर्ज देखें तो एक ह्यूज नंबर है, उस कर्ज को अब इक्विटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो कल की बैठक में सभी ब्रोकरेज हाउसेज इसी चीज पर नजर लगा के रखे होंगे कि क्या रोड मैप दिया जाता है, कैसे कंपनी अपना 44,000 करोड़ का जो हैवी डेट है उसे पे ऑफ करती है और किस तरह से पेमेंट्स आती हैं। जी, CCC यानी कि डिफॉल्ट होने की संभावना नेगेटिव है ये कंपनी के संदर्भ में। स्टॉक पर भी इसका रिएक्शन दिखेगा। आज फिलहाल 20 रुपए के आसपास यहाँ पर सर देखने को मिल रहा है। और साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को लेकर, जैसे कि अंशल आपने बताया कि राहत पैकेज को लेकर जिस तरह की सरगर्मी है, जिस तरह की बज़ है, सरकार आकलन करेगी कर्ज का और एक बैठक भी बुलाई गई है इसके संदर्भ में। असीम मनचंदा पूरी अपडेट हमें बता रहे हैं। असीम, इनफैक्ट जिस तरह की अभी सिचुएशन है, खासतौर पर फोकस रिलायंस कम्युनिकेशन का लगातार इस पर है और जैसे कि हमारे सहयोगी अंचल ने बोला कि ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। क्या बैठक में एजेंडा हो सकता है मुख्य रूप से और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है? जो टेलीकॉम सेक्टर है वो काफ़ी दबाव में है। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर करीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज है और टेलीकॉम कंपनियों की हालत ऐसी नहीं है कि वो कर्ज को चुका सकें। अभी फिलहाल आपने देखा कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो है उसके पास कर्ज चुकाने के लिए जो है पैसे नहीं है, उसने समय जो है वो भी मांगा है। तो दूरसंचार विभाग जो है वो सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के काफ़ी सजग है। उन्होंने एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है वो बनाया था। अभी ये इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक करेगा और सुझाव देगा कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर के NPAs को जो है वो कम किया जा सकता है। ये टेलीकॉम कंपनियों के और CEOs और CFOs के साथ एक मीटिंग करने जा रहा है। 12 और 13 जून को ये मीटिंग होगी जिसमें CFOs जो है कंपनीज के अपनी प्रेजेंटेशन देंगे कि उनके ऊपर कर्ज का कितना बड़ा प्रेशर है और किस तरह से उसको कम जो है किया जा सकता है और सरकार इसमें किस तरह से जो है मदद कर सकती है। एक बार सारे फीडबैक लेने के बाद टेलीकॉम कंपनियों का, उसके बाद IMG जो है रिकमेंडेशन अपनी देगा कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर पर कर्ज जो है उसको राहत दी जा सकती है। तो हो सकता है कि एक राहत पैकेज जो है टेलीकॉम कंपनियों के लिए रिकमेंड जो है वो किया जाए।
शुक्रिया असीम बताने के लिए तमाम अपडेट। तो सीईओज और सीएफओज के साथ ये बैठक होगी और सीएफओज को एक प्रेजेंटेशन भी देना होगा फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है कंपनी की वित्तीय हालत उसके बारे में। शुक्रिया अंचल, आपका भी समय निकाला आपने और पूरी अपडेट हमें बताई। अम्यूजमेंट पार्क्स के बारे में काफी कुछ बताया।